इसके साथ एक सुंदर से घाटी के दर्शन करेंगे और भगवान शंकर जी के दरबार में थोड़ी सी हाजिरी है। उसके बाद आइए सभी झांकी को देखेंगे। एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग आइएगा, एक बार फिर से हाजिर लगा दें, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, यूट्यूब में दिखाया जाएगा, लेकिन खुशी मनाने लगे कि मुक्ता में खुशी भी मनाएगी, क्योंकि ऐसा ना लगे कि हाजिर लगाइए। ने जो नया पार्टी बनाई है जन सेवा क्रांति के नाम से, इससे पहले बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें आज महाशिवरात्रि है, तो जो आपने जागरण किया है और इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जैसे कि आपने हमें बताई कि, और मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि एक समाज में, एक हमारे सोसाइटी में एक नई पार्टी का जन्म हुआ है। शायद अगर आप जानते हो तो एक क्रांति दल के नाम से था, जो ऐसा दल था जो क्रांतिकारियों का था, जो ऐसी विचारधारा रखते हैं जो सही को सही कह सकें, गलत को गलत कह सकें। और उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे सभी क्रांतिकारियों ने, हमारे सब जनसेवकों ने एक निर्णय लिया कि इसको एक राजनीतिक दल का रूप देना पड़ेगा, क्योंकि बिना राजनीतिक दल के हम शायद सिस्टम में बदलाव ना कर सकें। इसीलिए हमको क्रांति दल को राजनीतिक दल की पहचान मिल गई है। इसका नाम जन सेवक क्रांति पार्टी है और कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग से इसकी मंजूरी हुई है। और उसकी खुशी में, और आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने अपनी क्रांति पार्टी का भी एक आगाज़ किया है। और हमारे डाक कावड़ भाई जो गए थे भीमनगर से हरिद्वार, और हरिद्वार से भीमनगर वो 250 किलोमीटर भाग के आए, तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया, उनकी पुण्य की कमाई में कुछ थोड़ी सी हिस्सेदारी हम भी डाल सके। तो हमने उनका स्वागत किया और एक छोटा सा इशारे का और जन सेवक क्रांति पार्टी बनाई जो आपने, क्या सोच के इस पार्टी का जन्म दिया? देखिए, अगर मैं सोच की बात करूं तो सोच तो बहुत बड़ी है, और निर्णय ले लिया है। तो क्या है, कैसा रहेगा, जैसा कि मैंने बताया कि समाज में बदलाव करने के लिए और सिस्टम को बदलने के लिए कुछ क्रांतिकारियों को आगे आना होगा और सही सोच के साथ आना पड़ेगा, और उस सोच के साथ जिसमें वो सही को सही कह सकें, गलत को गलत कह सकें। इसलिए जन सेवक क्रांति पार्टी का जन्म हुआ है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जन सेवक क्रांति पार्टी के सभी जनसेवक समाज में अपना एक अहम योगदान देंगे। सर, बात तो पार्टी तो और भी है, और भी सबने यही दावे करती है, इनेलो, कांग्रेस है, बीजेपी, हर बार यही दावे होते हैं। आपकी पार्टी में ऐसा क्या खास होगा जो उन सबसे अलग निकल के आएगी? सर देखिए, इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है, जो भी सदस्य हैं, चाहे हमारे सह संस्थापक विक्रांत मक्कड़ जी हों, हमारे प्रभारी विजय लखर जी, हमारी बहन छवि चौहान हो, हमारे भाई योगेश कटारिया हो, सारे के सारे ऐसे आम आदमी हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता, और ये पहली बार होगा समाज के अंदर एक नॉर्मल आदमी, कामकाजी आदमी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फंसा रहता था, जो राजनीति से कहीं ना कहीं नफरत करता था, वो लोगों ने निर्णय लिया है राजनीति में आने का। तो ये हमारी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। पार्टी की बात करें, क्या इम्पोर्टेंट अहम काम इस पार्टी, आपकी पार्टी करने वाली है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो पार्टी काम करेगी वो हम अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेके करेंगे,
क्योंकि हम अगर आज बड़े दावे कर दें कि हम नेशनल मुद्दों पे काम करेंगे या स्टेट मुद्दों पे काम करेंगे, तो फिर वही बात हो जाएगी बड़ी बातें छोटा काम। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं छोटे छोटे कामों से, अपने गली मोहल्ले से, अपने वार्ड से, जो डिपेंड है कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर। और आज प्रशासन में ऐसा काम हो गया है कि हम पढ़े लिखे लोगों का काम तो होता ही नहीं, चाहे हम 10 चक्कर लगा लें चाहे 50 चक्कर लगा लें, जब हमारा नहीं होता तो एक आम आदमी का क्या है। तो उन सबको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए, सिस्टम में बदलाव लाने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से इस पार्टी का जन्म हुआ है। जन सेवक क्रांति जो अभी गुड़गांव में लॉन्च हुई है, सबसे पहला कदम और सबसे पहला कार्य गुड़गांव से क्या होने वाला है? सबसे पहला कार्य देखिए, आज एक जो कामकाजी आदमी है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है गुरुग्राम के अंदर। आज गुरुग्राम दो सूरत में है, एक ओल्ड गुड़गांव, एक न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव में गगनचुंबी इमारतें हैं, ओल्ड गुड़गांव में आज आज़ाद भारत में 70 साल हो गए हैं हमें, गुरुग्राम की दशा में कोई बदलाव नहीं आया। दशा से मेरा मतलब है मानसिकता में। आज अगर देखा जाए, अगर मैं रेलवे स्टेशन से नए गुड़गांव जाना हो तो हमें 45 मिनट लगते हैं। हमारे जैसा कामकाजी आदमी अगर वहाँ जाना चाहे, वो इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है क्योंकि वो न्यू रेलवे रोड जो ओल्ड पार्क होते जाता है, उसको ट्रैफिक जैम की बहुत बड़ी समस्या दिखती है, अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या दिखती है, जल भराव की बड़ी समस्या दिखती है। ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं ये बड़ा रूप ले लेती हैं, और ये छोटी छोटी समस्याएं जो हमारी हैं, अगर उनको हम दूर करने का प्रयास करें, और ऐसा नहीं है कि दूर नहीं हो सकती, दूर हो सकती है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो पैसा, जो फंड मिलता है, उसको अगर पारदर्शिता के साथ दिखाया जाए, उसको लगाया जाए, कागजों से योजना को भूमि पे लाया जाए, तो शायद बदलाव हो सकता था। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी जब आएगी, काम भूमि पे उतरेगी तो वो करेगी। सर, लोगों को किस प्रकार का विश्वास दिलाएंगे कि हमारी पार्टी काम करेगी, क्योंकि काफ़ी पार्टी लोग परेशान हो चुके हैं, अलग अलग पार्टियाँ हैं, तो आपकी पार्टी की मैंने आपको बताया, चूँकि हम लोग नए हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, हम वो आम आदमी हैं जिसको मालूम चल जाए कि कल प्याज महंगा होने वाला है, तो आज हम पहले 2 दड़ी अपने घर में भर के रख लेते हैं। तो उस तरह की मानसिकता के हम लोग हैं। तो हमें मालूम है अपने क्षेत्र में जब विकास कर रहे हैं, क्योंकि सारे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन आज इतने सालों से आपको 2-4 बड़े बड़े नाम दिखेंगे पार्टियों के, एक नॉर्मल आदमी आ रहा है। हम विकल्प बन के आ रहे हैं, हम ऑप्शन दे रहे हैं जनता को। जनता के पास एक ऑप्शन है कि इस ऑप्शन को वो चूज़ कर सके। ऑप्शन तो काफ़ी बदल है ना, ऑप्शन तो काफ़ी आ चुके हैं। देखिए, मैंने फिर बोला, जब ऐसा विकल्प आया है, क्योंकि हमारे में से कोई राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता, सारे नॉर्मल आदमी हैं। और जब कहते हैं ना, वो आम आदमी सोता हुआ शेर होता है, जब वो जाग जाए तो चीर देता है, फाड़ देता है अगर उसको कुछ छेड़े तो। अब हम छिड़ चुके हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं पिन लग चुका है। तो जब अब क्रांतिकारी बने हैं तो अब तैयार हैं आने के लिए, समाज में, सिस्टम में आने को तैयार हैं, और हो सकता है धर्म युद्ध भी हो। तो ये चीज़ें हैं। तो ये पार्टी अभी कहाँ पे काम करेगी? देखिए, पहला फोकस हमारा, वैसे तो हमारे 15 राज्यों में हमारी टीम्स बन रही है। पहला फोकस हरियाणा और MCG चुनाव के लिए गुरुग्राम, अगले साल 2022। 2024 में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें भी हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। और अगले साल 45 वार्ड हैं गुरुग्राम के अंदर, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे मैंने मक्कड़ साहब ने पहले भी बताया था, कि हम 30 वार्ड से अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो प्रत्याशी जो आप उतारने वालों किस तरह के होंगे कि वो, क्योंकि प्रत्याशी काफ़ी लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं वो दावे झूठे हो जाते हैं। देखिए, आज पहला हमारा पार्टी बनने के बाद एक पहला इंटरव्यू है, अभी तो बहुत रणनीतियाँ बननी हैं, बहुत स्ट्रेटजीज़ बननी हैं। हाँ, ये है कि जो दिग्गज नेता बैठे हैं गुरुग्राम के अंदर, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ उन सबको कि अब नॉर्मल आदमी आएगा और राजनीति का शिकार नहीं होगा, राजनीति का हिस्सा बनेगा। बहुत प्रेम से, बहुत बाबा के आशीर्वाद से हम युद्ध करने को तैयार हैं, और हम ना तो गलत करेंगे ना गलत का समर्थन करेंगे, और सही को सही कहेंगे। आपके जो प्रत्याशी इलेक्शन लड़ने वाले हैं निगम के, क्या वो सेम मुद्दा, सबका एक ही मुद्दा होगा या फिर अलग अलग मुद्दे? देखिए, मैं दोबारा बोलूँगा, अभी शुरुआत हुई है, अगले महीने हम प्रत्याशी की बात करो, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे आपकी पार्टी उठाएगी। देखिए, प्रत्याशी जो हैं, मुद्दे तो पार्टी के हमारे ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हर जगह एक ही है। अगर आप देखेंगे, आप अगर आज वार्ड नंबर 17 की बात करें, वार्ड नंबर 15 की बात करें, सभी वार्ड वाले एक ही प्रॉब्लम परेशान है, जल भराव हो रहा है, हमारा काउंसलर हमारी सुनता नहीं है। बिल्कुल, जबकि जनता ने उसको चुन के बनाया। हम जनता से नौकरी मांगने वाले हैं, हम जनता को बताएंगे कि जनता को हमें क्यों चुनना चाहिए। जैसे हम कॉर्पोरेट में नौकरी मांगते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि वाई शुड वी हायर यू,
हम उनको बताते हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, जितने हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं सबकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, और हम समय अनुसार एक प्रॉपर कार्यक्रम के द्वारा हम बताएंगे। और हम शायद कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, तो हमारे काम बताएंगे। हो सकता है हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे पास कोई पुराना ऐसा घराना नहीं है, लेकिन हमारा जो क्रांतिकारी दल है वो सबके पास जज्बा है, वो चाहते हैं कुछ बदलाव करना। पहले खुद को बदलेंगे फिर समाज। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।